ये लीजिए मैडम, इसमें हमारे प्रोडक्ट के सारे ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स हैं और कंसर्न अथॉरिटी के सभी अप्रूवल्स हैं। देखिए, इसमें सारे इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स, अप्रूवल्स, लैब सर्टिफिकेट सब तो इसमें मौजूद है। अब क्या करें? करता हूँ मैं, जल्दी से करता हूँ। ठीक से पूछिए ना। तो हम ठीक से। अरे मंजू, अब कुछ चाय कॉफी ठंडा गरम वगैरह मैडम को पूछा कि नहीं? वेरी बैड। बाय द वे, माई सेल्फ वली, इस कंपनी का ओनर हूँ। आपके खिलाफ कंप्लेंट है। कंप्लेन हमारा? हाँ, आपके खिलाफ कंप्लेन आया है। आपका कस्टमर का कहना है कि आप जो डाइट प्लान बेचते हैं ना, जो कमिटमेंट करते हैं कि भाई इसको लेने से लोग पतले हो जाएंगे, ये गड़बड़ है, कुछ गलत है, कुछ धोखाधड़ी है कि उसको लेने से लोग पतले नहीं हो रहे हैं, उनका वजन बढ़ता जा रहा है। तो आप कुछ कहना चाहेंगे इस विषय पे? आप समझाएंगे हमको क्या चक्कर चल रहा है ये? देखिए मैडम, क्या है कि जिस किसी ने भी हमारी कंप्लेंट की होगी, क्या आपने उनके बारे में पता लगा कि वो कितना अनहेल्दी खाते हैं, कितनी केयरलेस लाइफ जीते हैं वो लोग? मंजू को देखिए, हमारा डाइट प्लान फॉलो करती है, कितनी फिट है। हम आपकी बातों से जितना समझ पा रहे हैं, आपके कहने का मतलब है जिनका वजन कम नहीं हो रहा है उसमें उनका फॉल्ट है, आपके डाइट प्लान का कोई फॉल्ट नहीं है। देखिए, लोगों को लगता है कि एक बार हमारा डाइट प्लान ले लिया तो बस सब हो गया। अरे ढंग से डाइट प्लान फॉलो तो करो, तभी तो आएगा ना रिजल्ट। उसने ठीक से प्लान फॉलो किया था और जैसा कहा गया था ना, बिल्कुल वैसे ही किया था। और अनहेल्दी खाने का मतलब क्या है? हाँ, आप अपना ये प्रोडक्ट जब बेचते हो तो यही कहते हो ना कि आपको एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है, आप कुछ भी खा सकते हो। ये डाइट प्लान अपना काम करता रहेगा, वजन आपका कम होता रहेगा, बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। अब क्या हो गया? वजन कैसे बढ़ गया? ये सरासर धोखाधड़ी है। हमें हमारे कहने का मतलब है हमारे कस्टमर अनारकली के 20,000 रुपए वापस चाहिए अभी। सुनिए, हम बात कर रहे हैं। क्या हो गया पुष्पा जी? हम बात कर रहे हैं। हाँ तो ठीक से बात कीजिए ना, करिश्मा सिंह की तरह बात कीजिए, भौकाल दिखाइए ना अपना। हाँ, हम करिश्मा सिंह जैसे ही बात कर रहे हैं। आप शांत हो जाइए। हाँ, क्या है ये सब? हाँ, अरे मैडम, ये तो बैड लक की बात है मैडम। अब इसमें हमारे प्रोडक्ट की क्या गलती है? देखिए मैडम, जिस किसी ने भी हमारा प्रोडक्ट लिया होगा उसने हमारा ऐड देख के लिया होगा और हमारे ऐड में साफ साफ एक स्क्रॉल लिख के आता है, एक पट्टी नीचे लिख के आती है कि रिजल्ट्स में वेरी। इसका मतलब है कि हमारे प्रोडक्ट का असर व्यक्ति के शारीरिक संरचना पर निर्भर है। क्यों मंजू? हैं? मंजू को देख लो, मंजू पे कितना अच्छा असर हुआ है। हम बार-बार मंजू को क्या देखे हम? बेवकूफ समझाए हमें, बेवकूफ समझाए क्या? हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ पुष्पा जी, क्या हो रहा है आपको? पुष्पा जी छोड़िए, क्या कर रही हैं? नहीं, आप चुप रहिए, आप चुप रहिए। हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। हाँ, पैसे मिलेंगे। हाँ, मिलेंगे। हम बात कर रहे हैं। एक और वीडियो हुआ वायरल। पहले था बहू का भौकाल और अब सास भी करने लगी हाहाकार। महिला थाना अमीनाबाद की हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह ने सरेआम एक शरीफ आदमी को किया बेइज्जत और दी धमकी। देखिए इस वीडियो में। हमको हमारे पैसे वापस, अनारकली के पैसे वापस चाहिए। हाँ, हमें हमारे पैसे वापस चाहिए। फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी ने सोशल मीडिया पर कुछ इस तरह से जाहिर की अपने मन की बात। तो आज हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं फेमस कार्टूनिस्ट अनुराधा जी। तो जानते हैं इस विषय पे उनकी क्या प्रतिक्रिया है। देखिए, अगर और कोई प्रोफेशन हो तो ठीक है, समझ भी आता है भाई कि डेस्क जॉब है, प्राइवेट जॉब है और इस तरह के जॉब्स में टाइम टेबल फिक्स नहीं होता। थोड़ा बहुत ओवरफैट हो तो चलता है, पर आप तो पुलिस फोर्स में है मैडम, आपको तो फिट रहना पड़ेगा। आम आदमी की जिम्मेदारी है आपके ऊपर। ऐसे पकड़ेंगी क्रिमिनल्स को इतनी ओवरवेट बॉडी के साथ? तो ये थी अनुराधा जी की प्रतिक्रिया हेड कांस्टेबल पुष्पा जी के बारे में। स्ट्रेंज, अभी तक सिर्फ करिश्मा सिंह के वीडियोस वायरल होते थे मारपीट करते हुए, अब आप भी ये सब करने लगी हैं। संगत का असर। क्या बोले तुम? किसका सर? नहीं, कुछ नहीं। और बात सिर्फ वीडियोस की नहीं है, ये देखिए सोशल मीडिया पे लोग क्या क्या कमेंट्स पास कर रहे हैं। देखिए, पढ़ के सुनाइए पुष्पा जी। पुलिस वाली गुंडी, ये हाथी कहाँ से आ गया? रिश्वत खा कर हुई है ओवरवेट। हमने रिश्वत नहीं खाई। मगर पुष्पा जी एक बात बताइए, आपको इस केस को लेकर इतना इमोशनल और इतना पर्सनल होने की जरूरत क्या थी? आप जैसी समझदार, दुनियादारी की समझ रखने वाली औरत ऐसी बेवकूफी कर कैसे सकती है? ये सब उसी की वजह से हुआ है मैडम सर। वैसे तो हम सिर्फ उससे पैसे वापस मांगने गए थे, मगर वो अपनी गलती मानने को तैयार ही नहीं था। उल्टा प्रोडक्ट इस्तेमाल करने वाले की गलती है ऐसा कह रहा था। तो इसीलिए फिर हमें गुस्सा आ गया और हड़काए उसे। मगर ये सब करने की नौबत भी नहीं आती मैडम सर, अगर इन्होंने कुछ किया होता। हम कहाँ से आगे बीच में? हमको समझ में नहीं आ रहा है।
करे कोई भरे कोई, इसमें भी हमारा फॉल्ट नजर आ रहा है आपको पुष्पा जी? ये ना चाहती ही नहीं है हमारे मतलब अनारकली की मदद करना। हाँ, अरे भैया हम क्यों नहीं चाहेंगे ऐसा? क्योंकि मैडम सर ने दिलचस्पी नहीं दिखाई ना इस केस में। अगर उन्होंने दिलचस्पी दिखाई होती ना तो जैसा आपका स्वभाव है कूद पड़ती इसमें, और मैडम सर के केस सॉल्व करने से पहले खुद केस सॉल्व करने की कोशिश करती। अब तो कंपटीशन में कोई नहीं है ना सामने, इसीलिए आप अनारकली की मदद नहीं करना चाहती। पुष्पा जी प्लीज। हाँ, तो क्या गलत कह रहे हैं हम मैडम सर, बताइए क्या गलत कह रहे हैं हम? सही बात है। बिल्लू अंदर जाओ जल्दी। मगर है तो ऐसा ही ना। पुष्पा जी शांत हो जाइए प्लीज। संतोष, नहीं मैडम से मैंने तो कुछ नहीं बोला। हम जो कह रहे हैं वो सुनिए। ये एलपीजे जो कंपनी है उसके ओनर का नाम क्या है? बल्ली। बल्ली। अच्छा ठीक है, ये बल्ली, इसकी सारी हिस्ट्री डिटेल सब कुछ हमें चाहिए। यस मैडम सर। और सुनिए, हमारी बात खत्म नहीं हुई है। ये एलपीजे जो डाइट है ये और भी लोगों ने ट्राई किया होगा। 20-25 लोगों की लिस्ट निकालिए जिन्होंने इस डाइट को ट्राई किया है, उनसे कांटेक्ट करिए और उनसे पूछिए कि इस डाइट के बारे में उनका क्या कहना है। क्लियर? क्लियर मैडम। ओके। अब आप जा सकती हैं। यस मैडम। रोमियो टू डेल्टा 1 ओवर। ये अलग मुसीबत है। डेल्टा 1 रिपोर्टिंग ओवर। आप सबकी फिटनेस प्रोग्रेस देखने आ रहे हैं हम आपके थाने। देखते हैं आप सभी हमारी इस स्वास्थ्य प्रतियोगिता को कितनी गंभीरता से ले रहे हैं। 5 मिनट में पहुंच रहे हैं। ओवर एंड आउट। परफेक्ट 69.7 kg ओनली। हमने आपसे कहा था वजन बताने के लिए। नहीं आप थाने के स्टाफ का हिस्सा हैं, नहीं इस प्रतियोगिता का हिस्सा हैं। नहीं। तो फिर धरती का बोझ बढ़े या घटे क्या फर्क पड़ता है? आइए हसीना मलिक, आपसे शुरुआत करते हैं। जी सर। श्रीमान देखकर बताइए क्या प्रोग्रेस है हसीना मलिक की? 3 kg ज्यादा था, अब 2 kg है, 1 kg घटा। नॉट बैड, इसका मतलब परिश्रम हो रहा है। आइए करिश्मा सिंह, देखते हैं आपकी प्रगति कैसी है। सिर्फ 1 ही kg एक्स्ट्रा है। गुड। पुष्पा जी। हाँ जाइए। आइए। नहीं, हमारे ख्याल से इस वक्त हमारा वजन करना सही नहीं होगा। ऐसा क्यों? बचपन की समस्या। क्या? हाँ, बुधवार को वजन बढ़ता है अपने आप और अगले ही दिन कम हो जाता है अपने आप। और सुबह से पानी भी बहुत पिया है ना, तो उसी का बहुत लीटर वजन होगा हमारा। हम आपकी समस्या समझ रहे हैं पुष्पा जी, लेकिन हम जैसा कह रहे हैं वैसा कीजिए। आइए, मशीन पर खड़े हो जाइए। आइए। जाइए जाइए। जा रहे हैं ना? हाँ जाइए। पैर हटाइए। पैर पीछे कीजिए। हाँ हाँ, कर रहे हैं ना। वजन घटने के बजाय बढ़ गया है पुष्पा जी। पुष्पा जी जरा अपना फिटनेस बैंड चेक करके बताइए कि आपने कितनी कैलोरीज बर्न की हैं। मैडम सर अपना हाथ आगे बढ़ाए। पुष्पा जी, आपका फिटनेस बैंड। ये हमारा ही है, और ये जो है ना जो हमने पहना है ये मैडम सर का है। क्या? मैडम सर देखना चाहती थी कि हमारे फिटनेस बैंड में कोई गड़बड़ तो नहीं है, इसलिए। एक तो रूल्स फॉलो करते हैं नहीं और फिर दोष देते हैं दूसरों को। और ध्यान रखिए कि जब तक ये प्रतियोगिता समाप्त नहीं होती है कोई भी अपना फिटनेस बैंड नहीं उतारेगा। Am I clear? यस सर। अगर प्रतियोगिता जीतनी है और अगला केस लीड करना है तो परिश्रम पूरे मनोयोग से करना पड़ेगा। संतोष शर्मा, आइए। वाओ, एकदम परफेक्ट वजन। संतोष जी, आपने अचीव किया है। इस प्रतियोगिता की विजेता है संतोष जी। सर, संतोष जी को केस दे दीजिए। हाँ सर, अगला केस भी रेडी है। अनारकली नाम की एक औरत का है। आप चाहें तो वो केस हम संतोष शर्मा को दे सकते हैं। नहीं मैडम सर, अनारकली वाला केस नहीं, दूसरा कोई केस दे दीजिए। जी नहीं, अगर हसीना मलिक कह रही हैं कि संतोष शर्मा को यही केस मिलना चाहिए तो हम संतोष शर्मा को यही केस देंगे। कांस्टेबल संतोष शर्मा, आज से आप अनारकली वाला केस लीड करेंगी। लेकिन ध्यान रहे कि केवल प्रतियोगिता समाप्त हुई है, टास्क नहीं।
इसीलिए वजन कम करते रहना चाहिए और इसी गति से कम करते रहना चाहिए। चलते हैं। जय हिंद सर। जय हिंद। टीम, क्योंकि अब मैं ये केस लीड कर रही हूँ, तो मैं चाहती हूँ कि आप सब यहाँ ध्यान दीजिए। हमें ये केस जल्द से जल्द सॉल्व करना है और जल्द से जल्द सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले ढूंढना होगा अनारकली को। ना सिर्फ अनारकली को ढूंढना है हमें, बल्कि हमें उसे कन्विंस करना है एफआईआर लिखाने के लिए। एक बार एफआईआर हमारे हाथ आ जाए तो हम डायरेक्टली उस कंपनी एलपीजे को इन्वेस्टिगेट कर सकते हैं। तो हमारा सबसे पहले टारगेट है कि हमें अनारकली को ढूंढना है। हम थाने से नहीं, हमारे लिए प्लीज ना वो बॉइल्ड वेजिटेबल्स बना के रखिए। अरे कुछ नहीं, वो डीएसपी सर आए थे और हमारा वजन अभी तक 2 किलो बढ़ा हुआ है, इसलिए। जी अम्मी, हमें लैंडलाइन पर एक फोन आ रहा है, हम आपसे थोड़ी देर में बात करते हैं। जी हेलो, हम अनारकली बोल रहे हैं। हमने सुना है कि आप हमारा केस नहीं देख रही हैं। कांस्टेबल संतोष शर्मा देख रही हैं। हाँ ऐसा ही कुछ है। नहीं, आप ही हमारा केस देखिए। अगर आप हमारा केस देखेंगे ना तो हमको पूरा भरोसा है कि हमको पूरा इंसाफ मिलेगा। कांस्टेबल संतोष शर्मा के बस का नहीं है हमारा केस। आप तो ऐसे बात कर रही हैं जैसे यहाँ आप सबको बड़े अच्छे से जानती हैं। हाँ, हम जानते हैं, इसीलिए तो कह रहे हैं ना कि संतोष शर्मा अगर ये केस देखेंगे ना तो कुछ नहीं होने वाला। कोई भी आपका केस हैंडल करे, हम करें या संतोष शर्मा करें, आपको इंसाफ जरूर मिलेगा, ठीक है? आप घबराइए मत। पुष्पा जी। जी मैडम सर। पुष्पा जी आप हैं? नहीं, हम नहीं हैं। क्या ये अब समझ में आया? आपने ये सारा नाटक। आइए, आप सामने आइए, सामने आकर बात करिए। जी मैडम सर। पुष्पा जी, मतलब आपने एलपीजे डाइट प्लान शुरू किया ताकि आप इस फिटनेस चैलेंज में जीत सकें, आपका वजन कम हो जाए, लेकिन वजन कम होने की बजाय आपका वजन और बढ़ गया। अब ये फ्रॉड अगर आप सामने लेकर आएंगी तो आपको ये एक्सेप्ट करना होगा कि फिटनेस चैलेंज में आपने चीटिंग की। इसीलिए आपने अनारकली बनकर यहाँ फोन किया और एलपीजे कंपनी के खिलाफ शिकायत दर्ज करवाने की कोशिश की, करेक्ट? भूल हो गई मैडम सर, हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई। मगर हम भी क्या करते, जब से पुलिस फोर्स ज्वाइन किया हमारा बस एक ही सपना था कि कभी तो हमें कोई एक केस लीड करने को मिले, तो हम भी उसे जी जान लगाकर सुलझाए। वो दिन तो कभी आया नहीं, मगर हमारी रिटायरमेंट की उम्र जरूर आ गई। काश हमारी ये ख्वाहिश कभी पूरी हो पाती कि पुलिस फोर्स में आके हमने कुछ तो किया, किसी को तो न्याय दिलाया, किसी के साथ तो इंसाफ किया। और यही सपना देखते देखते पता नहीं कब हमने वो ऐड देखा, कब उनके चंगुल में फंस गए, कुछ समझ ही नहीं पाए मैडम सर। हमें बहुत बुरा लग रहा है, इस उम्र में ठगे जाने की शर्मिंदगी हमें जीते जी मार रही है मैडम सर। हमने बहुत बड़ी गलती की, हमें माफ कर दीजिए। इट्स ओके पुष्पा जी, कोई बात नहीं। और इसमें शर्मिंदा होने की क्या बात है? गलती करने की कोई उम्र थोड़ी ना होती है। हाँ। मगर मैडम सर, हमने अनारकली बनकर इंसाफ मांगा इसलिए नहीं कि हम उन्हें सबक सिखाना चाहते थे या उनसे बदला लेना चाहते थे, बल्कि इसलिए मांगा क्योंकि बात सिर्फ हमारे साथ हुए धोखे की नहीं है। हमारे जैसे और भी कितने सारे लोग होंगे जिनके साथ ये धोखा हो रहा होगा या फिर आगे भी होता रहेगा। और पता नहीं कब तक ये डाइट प्लान वाले ऐसे ही ठगते रहेंगे लोगों। ऐसे लोगों पर कानून का अंकुश लगना बहुत जरूरी है मैडम सर। आप ठीक कह रही हैं पुष्पा जी। अब इस केस को हम पर्सनली हैंडल करेंगे। पकड़ा जाएगा, इन सब को पकड़ा जाएगा और सजा भी मिलेगी, इंसाफ भी होगा। आज के बाद कोई इस ठग का शिकार नहीं होगा। पुष्पा जी, पुष्पा जी हमारी बात सुनिए। स्पेशल चाय। पुष्पा जी, हमने बात की संतोष से, लेकिन वो जिद पर अड़ी है कि जब तक अनारकली खुद आकर एफआईआर नहीं लिखवाएगी हम कुछ नहीं करेंगे। वो तो ऐसा ही कहेगी ना, नई जो भर्ती हुई है, अभी वो वैसे ही केस सॉल्व करने की कोशिश करेगी जैसे उसको ट्रेनिंग मिली है।
बिना एफआईआर के आपके जैसा जलाल और करिश्मा सिंह जैसा भोकाल सीखने के लिए बहुत चांद सूरज देखने बाकी है उसे। बात तो सही है। पुष्पा जी बैठिए, इत्मीनान से बैठिए। ये लीजिए, पीजिए। संतोष शर्मा 24 साल की है। वो वही करेगी ना जो उसने सीखा है, जो उसको ट्रेनिंग मिली है। ये भी सही है। लेकिन हम आपकी परेशानी भी समझते हैं। अगर करिश्मा सिंह को पता चल गया कि आप ही अनारकली हैं तो फिर क्या? ऊपर से जो मिलेगा इस बात का मजाक उड़ाएगा। लेकिन पुष्पा जी, अगर एक नजरिए से देखा जाए तो ये एलपीजी कंपनी वाले गलत भी तो नहीं है। वो गलत है मैडम सर, वो लोग ठग रहे हैं शहर के भोले भाले और शरीफ लोगों को। और ये सिर्फ हम नहीं कह रहे हैं, उनके ऐड में जो लड़की आती है ना, वो भी खुद यही कह रही थी। खुद को बैंक कर्मचारी होने का दावा करती है और कहती है जब से ये डाइट प्लान हमने जिंदगी में यूज करना शुरू किया है, हमारी तो जिंदगी बदल गई है और जिंदगी खुशगवार हो गई है। वाह, क्या थे, कैसे क्या हो गए हम। कुछ भी तो नहीं। क्या है? मैडम सर हमने उस लड़की का पता लगा लिया है और उसके साथ बात भी की है। मैं तो कई तरह के ऐड करती हूँ और जहाँ जो प्रोडक्ट के बारे में बताया जाता है मैं वो बोलती हूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई। इनफैक्ट मैंने कल ही एक चकाचक दंत मंजन का ऐड किया था। आपको क्या लगता है ये मेरे चकाचक दांत उस मंजन की वजह से? जब से मैं पैदा हुई थी तब से मेरे दांत ऐसे। पैदा हुए तब से? मतलब दांत जब से आए तब से। ये सब मार्केटिंग है मैडम, ठीक है? जो जितना कॉन्फिडेंस के साथ झूठ बोलता है ना, उसका प्रोडक्ट उतने ही हाई लेवल पे बिकता है। मतलब तुम ये मानती हो ये एलपीजी डाइट वाले जो अपना प्लान बेचते हैं वो झूठ बोलकर बेचते हैं? हाँ तो बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। चलिए अभी हमारे साथ हमारे थाने चलिए और हमारे इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर के सामने ये सब कुछ दोहराइए। चलिए। अरे नहीं मैडम, क्या कर रही हैं आप? मैं क्यों ऐसा करूँगी? क्योंकि हम है हेड कांस्टेबल पुष्पा सिंह, महिला पुलिस थाने जनपद लखनऊ, और हम इस फ्रॉड मार्केटिंग केस की छानबीन कर रहे हैं। हम ऐसा नहीं कर सकते, करियर बर्बाद हो जाएगा हमारा। कौन देगा हमें ऐड में काम? झूठ बोलने के पैसे मिलते हैं मैडम, सच बोल के तो भूखा मरना पड़ेगा। अरे माफ कीजिए मैडम, माफ कीजिए। इतना कानून तो मैं भी जानती हूँ। आप कोई भी स्टेटमेंट देने के लिए हमें फोर्स नहीं कर सकती है। सॉरी, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकती। पुष्पा जी, अगर ये सारी बातें सही हैं तो ये सरासर धोखाधड़ी है, फ्रॉड है। इसका प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होना चाहिए और इसका पर्दाफाश होना चाहिए। वही तो। लेकिन पुष्पा जी, संतोष भी तो गलत नहीं है। बिना एफआईआर के हम करें भी तो क्या करें? अगर बल्ली ने हम पर उल्टा केस कर दिया कि हम खुद पुलिस वाले होकर ही एफआईआर बनाकर उसको फंसाने की कोशिश कर रहे हैं, तब क्या करेंगे? समझ में नहीं आ रहा है, करे तो क्या करें? हमारे पास भी कोई आइडिया नहीं है। पुष्पा जी, बिल्लू कहाँ है? पता नहीं कहाँ जाके मर गया है। अरे हाँ, याद आया, बिल्लू को तो हमने ही भेजा है ना 1000 रुपए देकर पार्टी करने के लिए। अच्छा हाँ, अब क्या है, वो इतनी मेहनत करता है, इतनी मदद करता है हमारी, तो हमने दे दिए थोड़े पैसे कि जाए जाकर एंजॉय कर आए। अच्छा आदमी है, ही इज अ गुड मैन। बिल्लू गुड मैन? नो बैड मैन। बदनाम भाई, इकबाल भाई, बिल्लू 1000 रुपए पाया लेकिन हमारा उधार नहीं चुका है। पैसा खर्चा कर बिल्लू को पकड़ते हैं, उधारी अपनी वसूल करते हैं। चलो फिर चोर चांडाल को पकड़ लीजिए। संतोष को एफआईआर चाहिए ना, तो उसे एफआईआर मिलेगी और वो एफआईआर देंगी आप अनारकली बनके, और वो एफआईआर लिखेंगे हम। आप हमारा प्लान सुनिए। क्लियर? यस मैडम सर। उत्तम, अति उत्तम। लाठी तोड़े बिना शाम को मारने में आप तो गुरु हैं हसीना मलिक। आपको प्रभावित आपके ही ढंग से करना होगा।